ने जो सीखा था लास्ट क्लास में, नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने सीखा था, राइट। तो आज हम सीखेंगे कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे जैसे सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद वो क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, वो हमें सीखना। और दूसरा, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर? दो टाइप से फाइंड करेंगे। जैसे एक हमारा हो सिमेट्रिकल, एक हो अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सिमेट्रिकल में भी हमें डिफरेंट दो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आपके स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक जेनिक सेंटर अगर क्या रही, ऑड में रही, ऑड नंबर में, और यहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर इवन नंबर में रहे, तो क्या होगा? ठीक है, और अनसिमेट्रिकल में डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू होगा 2 की पावर n। n क्या है? n है नंबर ऑफ ज्योमेट्री स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि वो सेंटर जो सिस शो कर सकते हो, सिल एंटी शो कर सकते हो, या ईजेड शो कर सकते हो, वो सभी क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्लियर? इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, डायरेक्ट 2 की पावर n का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कीजिए, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ जाएंगे आपके पास। ये जो मॉलिक्यूल, ये जो फॉर्मूला आप लगाएंगे उन्हीं पर लगाएंगे जिन पर आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो। कैसा हो? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अगर आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक, अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर ऑड नंबर में है तब अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा, और स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर इवन नंबर में है तो अलग अप्लाई फॉर्मूला अलग अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ये दो फॉर्मूला रहेंगे। 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, देखिए n माइनस 1 वहां से क्यों करना पड़ रहा है मेरे को, इस बात का ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा टोटल हमारा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, जबकि यहाँ पर हमारा सिमेट्रिकल है। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद में जब एक्सप्लेन करूंगा अपने आप समझ आ जाएगा कि यहाँ पर n माइनस 1 क्यों लेना पड़ा है। ठीक है, जब टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑड नंबर में निकालेंगे तो टोटल तो पहले तो n माइनस 1 रहेगा, प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि होल का डिवाइड बाई 2। जबकि इवन नंबर में रहा तो n बाई 2 माइनस 1, n बाई 2 माइनस 1 है। तो ऐसा क्यों है एक्चुअल में? देखिएगा, इसको लर्न करने का तरीका है कि n बाई 2 यहाँ पर रखें या n बाई 2 यहाँ पर रखें। अगर मैं यहाँ पर n बाई 2 रखता हूँ तो मुझे इवन नंबर में अगर मिलेगा तो उसमें जैसे 4 मिला तो 4 डिवाइड बाई 2 करने पर 2 आया, 2 माइनस 1, यानी कि फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए आपका। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 आता है यहाँ पे और नंबर में, तो 3 बाई 2 1.5 आ गया, माइनस 1.5, तो 2 की पावर 0.5 आंसर आता है। तो यहाँ से कभी भी आंसर का आपका आंसर फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए। उस तरीके से आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, आपको किसकी बात करनी है?
यहाँ पर n-1/2, यानी कि अगर आपका ऑड नंबर में है तो पहले उसमें से -1 कीजिए, तब डिवाइड करना है, क्योंकि -1 के ऑड में से -1 करेंगे तो आपका इवन बन जाएगा, इवन डिवाइड बाई 2 आपका फ्रैक्शनल आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्री जब इवन है तो आप पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तब माइनस करेंगे, ऐसा नहीं पहले माइनस करो फिर डिवाइड करो, क्योंकि अगर आपने पहले इवन तो पहले से आपने 1 माइनस कर दिया, सपोज इवन 4 नंबर इवन है, आपने 1 माइनस कर दिया, 3 बचा, 3 आप डिवाइड करो 2 से, तो कितना बचा 1.5, तो 1.5 तो फ्रैक्शनल आ गया, तो फ्रैक्शनल आंसर नहीं आना चाहिए आपका। आपको इसी टाइप से लर्न करना है कि आपका ऑड है तो माइनस करेंगे तब डिवाइड करेंगे, और इसमें इवन है तो पहले डिवाइड करेंगे फिर माइनस करेंगे। ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे फाइंड करते हैं। आगे चलने के बाद इस टाइप के फॉर्मूले और आएंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अभी तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख रहे हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है थोड़ा बहुत फॉर्मूले का कि नहीं? जल्दी से बोलिए। यस नोट कीजिए। यस सर। देख, हमारे पास मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। देख, यहाँ पर देखो, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे सिस ट्रांस शो कर सकता है कि नहीं? एच एच सेम साइड आ जाए, अपोजिट साइड चला जाए, यहाँ पे एच एच सेम साइड चला जाए या अपोजिट साइड चले जाए, तो सिस ट्रांस शो करेगा कि नहीं करेगा? तो यानी कि ये हमारा एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है और ये भी एक हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये दो हमारे क्या होंगे? स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। इधर देखो, यहाँ पर CH के पास में बेंजीन जुड़ा हुआ है, जबकि इस CH के पास में CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे आएंगे? तो 2 की पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि अगर ये आपका E शो करेगा तो ये आपका हो सकता है E शो करे, ये E शो करे, या ये फिर Z शो करे, या हो सकता है दोनों Z शो करे, या हो सकता है ये E शो करे और ये Z शो करे। इन चार, ये 4 पॉसिबिलिटी से अलग है कोई पॉसिबिलिटी? बोलो। ये 4 पॉसिबिलिटी है सिर्फ। ई दोनों शो करे या Z दोनों शो करे, ठीक है? या हो सकता है ये E शो करे या Z शो करे, या ये E शो करे या Z शो करे। ये 4 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन है क्या? बोलो, यस और नो। आप देखिएगा यहाँ पे ये दोनों कंडीशन क्या होती है जब आपका सिमेट्रिकल होता है। जब आपका सिमेट्रिकल होता है ये दोनों कंडीशन सेम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया। तो मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ सेम इसी टाइप का। देखो आपके सामने यहाँ पर क्या है? PH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH PH, ठीक है? ये भी आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर है और ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। सिस ट्रांस दोनों शो कर सकते हैं डबल बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं, अब ये क्या है? सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल हमारा। कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल है, उसके बाद इवन नंबर प्रेजेंट है। आपका n क्या है? 2 इवन है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पहले डिवाइड करेंगे फिर माइनस करेंगे। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1, यानी कि 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 - 1, तो कितना आया? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, तो कितना आया? 2 + 1 3 आया कि नहीं आया? यस। आंसर हमारा 3 आया, ना कि 4। सिमेट्रिकल के केस में ऐसा क्या हुआ? देखो, सेम केस ई, इसने और इसने ई और इसने भी ई शो किया, ठीक है? या इसने जेड, इसने जेड शो किया, ठीक है? ये कंडीशन हमारी अलग हो गई। इसी टाइप से हो सकता है ये भी ई शो करे, ये भी ई शो करे, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन इन दोनों के लिए कॉमन है। जब यहाँ पे एसिमेट्रिकल था तो इसने ई शो किया तो इसने जेड शो किया। देखो, इसने ई शो किया, इसने जेड शो किया, तो उस टाइम पे यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे CH3 है। लेकिन जब इसने जेड शो किया तो पीएच रहा और इसने ई शो किया तो CH3 रहा। दोनों डिफरेंट रहे कि नहीं रहे? बोलो, दोनों डिफरेंट रहे। यस। लेकिन अगर आप इस केस में आओगे, अगर इसने एक बार ई शो कर दिया
और इसने जेड शो किया, इसने ई शो किया, इसने जेड शो किया। तो आप एक बात बताइए, अगर इस जेड को इधर शो कराएं और इस ई को इधर शो कराएं तो क्या डिफरेंस आएगा क्या? अरे ई शो किया पीएच के साथ, नहीं, जेड शो किया पीएच के साथ। नहीं। अगर ये नहीं, इधर जेड शो करे तो किसके साथ शो करेगा? पीएच के साथ, तो वो तो इधर ही कर चुका है। अगर इधर ई करे वो किसके साथ शो करेगा? पीएच के साथ, तो वो तो इधर कर PH के चुका है। तो इसका मतलब ये दो कंडीशन क्या होगी हमारे लिए? सेम होगी सिमेट्रिकल केस में। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। सिमेट्रिकल केस में ये दोनों कंडीशन सेम होगी, वन काउंट की जाएगी, और जब वन काउंट की जाएगी तो 1 2 और इन दोनों में से एक काउंट करो। टोटल आंसर कितना आया? 3। इसलिए 3। सिमेट्रिकल के केस का आंसर देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये फॉर्मूले में डायरेक्ट हमने, अब ऐसे निकालने से हमारे टाइम बर्बाद होगा, उससे अच्छा है कि हम फॉर्मूला ही बना लेते। तो फॉर्मूला क्या है? अगर आपका ऑड नंबर इवन नंबर है तो n/2 -1 कर दीजिए, आपका आंसर हमेशा वही आएगा। आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे यहाँ पे कैंसिल आउट किया हमने। आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, sir. Yes, yes. Yes, यस sir. सर। नॉट इजी। Done. डन। एक मिनट सर, हो गए। बताइए इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे? 3. 8 सर आएगी। मतलब ये डबल बॉन्ड जो है वो काउंट करने और n की वैल्यू लेनी है। देखिए यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं? कितना आंसर आ रहा है सभी का? पहले देखो 8। सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल? पहले ये देखो Asymmetrical। सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल। इधर OH है, इधर CH2 आ रखा है। समझ आ गया? यानी फॉर्मूला 2 की पावर n वाला लगेगा, इतना हमें पता लग गया। ये हमारा देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये आपस में सिस ट्रांस हो कर सकते हैं, ये आपस में सिस ट्रांस होकर C90 शो कर सकते हैं। सिस ट्रांस हो, C90 हो, EZ हो, कुछ भी आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर है। H और OH एक साइड आएगा तो सिन हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो एंटी हो जाएगा। सर लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या? अरे ये शो करेगा CH2 है, HH आ गया। नहीं बोलो, करेगी। सिस ट्रांस शो करेगा ये? है? तो फिर नहीं। क्यों काउंट कर रहे हो इसको? अरे ये सिस ट्रांस EZ C90 शो ही नहीं कर सकता, इसी में सेम आगे दोनों, तो इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं कर सकते। नहीं। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आएंगे? 2 की पावर 2 मतलब 4। 4 आंसर आ गया। यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? Asymmetrical। एसिमेट्रिकल। आएगा। और ये भी आपस में साइड वाले को चेक 4 करके आएगा चल रहे हैं, यहाँ पे साइड भी। वाला होगा सिमेट्रिकल है या कि नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस टाइप से। तो GI कितने आएंगे? 2 की पावर 4। 3 8। अच्छा 2 की पावर 3 4 होने लग गया। नहीं सर, नहीं नहीं। सर ये लास्ट आ वाले गया हमारे एग्जांपल पास। में भी तो असिमेट्रिकल था, तो आपने वहां पे प्लस क्यों किया? कहाँ? जो आपने मिटाया। सर ये सेकंड यहाँ वाले पे में तो वो लास्ट हाँ वाला हाँ, कैसे करेगा? वहां पे आपने प्लस क्यों किया? मतलब 2 की पावर n और 2 की पावर n/2 + 1। ये था। अरे वो सिमेट्रिकल हाँ। मॉलिक्यूल था। वो कैसा मॉलिक्यूल था? सिमेट्रिकल सर मॉलिक्यूल था, सेकंड तो वाला भी सिमेट्रिकल में भी उधर वहां इवन पे, नंबर आ गया था। है? सेकंड वाले में वो लास्ट वाला थोड़ी ना जी, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा। इसमें वही। अरे क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे HH सेम साइड चले जाए तो PH ऊपर चला जाएगा। अरे यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या बताए थे? एक कार्बन पे 2 एटम डिफरेंट हो, एटम ग्रुप या मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर H और PH डिफरेंट है कि नहीं? जबकि यहाँ पर तो सेम थे, यहाँ पर क्यों शो करेगा?
नहीं समझ आया समझा। जय? अरे यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या? ये डबल नहीं। बॉन्ड नहीं कर सकता, नहीं। जबकि ये कर सकता है। ये टोटल ग्रुप और ये हाइड्रोजन डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? जबकि यहाँ पर H है और PH दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, जबकि यहाँ पे नहीं करेगा। और दूसरी बात ये आंचल, अब आप लेट आए हो क्या? फॉर्मूला लिखे तभी आगे थे हैं? यहाँ पे नहीं देखो, सर, जब सिमेट्रिकल होगा, जब सिमेट्रिकल होगा तो उस टाइम पे दो केस बनते हैं, या तो ऑड वाला या इवन वाला। अगर इवन में आते हैं तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी पीछे आंसर 3 आया था, जबकि 2 की पावर 4 होता है, लेकिन वहां पर आंसर आया 3। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर थे, लेकिन आंसर 3 आया। फिर भी क्यों आया था? क्योंकि वहां पर सिमेट्रिकल था। तो सिमेट्रिकल के केस में ये फॉर्मूला लगाएंगे, एसिमेट्रिकल के केस में 2 की पावर n लगाएंगे हमेशा। तो यहाँ पर अभी सभी एग्जाम्पल एसिमेट्रिकल के हैं। अभी ये दोबारा लिख देता हूँ मैं एक एग्जाम्पल, समझ आ जाएगा आपके। ठीक है, ओके सर। क्योंकि हमने प्लस इसलिए लिखा है कि 2 की पावर n-1 पहले से, उसमें से हमने क्या कर दिया, जो मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर माइनस कर दिया। चलिए ये बताइए, सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है? PH है और इधर CH3 है। एसिमेट्रिकल तो यानी नहीं। फॉर्मूला तो 2 की पावर n का ही लगना है। तो यहाँ पर ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं? H और PH Yes. इस डबल बॉन्ड के साथ है, और इस डबल बॉन्ड के साथ ये टोटल ग्रुप कंसीडर करेंगे और हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे। यस। ये टोटल ग्रुप और CH3 डिफरेंट हो गए। इधर देखो H और CH3 डिफरेंट हो गए, तो यानी कि यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 है। तो 2 की पावर 3 Eight. कितना आया? यहाँ से भी आंसर 8 आ गया। 8 समझ आया कि नहीं आया? आया। अब कर दूं? क्लियर सर। यस सर। देखो सिमेट्रिकल का और एग्जांपल लिखते हैं। अभी पहले सिमेट्रिकल भी ले लेते हैं एक साथ कॉमन। सर वहाँ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा ऊपर? दिखा दिखा दिखा। ये लो नीचे लिख दो। डेंजरस एरिया में भी लिख दिया आपने। हाँ स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। रुको सर। देखो अच्छा ट्राई करो, सर एक ट्राई बात करो, ये ट्राई। रुको। सर फर्स्ट वाला 6 आएगा। हाँ सर। देखो पहले ये देखो सिमेट्रिकल है क्या, कैसा है? देखो सिमेट्रिक। NH NOH सिमेट्रिकल है कि नहीं? सिमेट्रिकल है। चलो स्टीरियोजेनिक सेंटर ये भी है, स्टीरियोजेनिक सेंटर ये भी है, स्टीरियोजेनिक सेंटर ये भी है। यानी कि n की वैल्यू हमारी 3 आ गई, जो कि क्या है, ऑड है। क्या है? ऑड। तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2। यानी पहले माइनस करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, राइट? क्योंकि फ्रैक्शनल में आंसर नहीं आ सकता। तो 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 3-1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आपका आंसर कितना है? 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1। तो 4 प्लस 2 कितना आंसर आया? यानी यहाँ से हमें 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे।
सर चल जब समझ आया कि नहीं सिमेट्रिकल आया? होता है तब हमें वैसे चेक नहीं करना पड़ता क्या कि लास्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे या नहीं? नहीं नहीं, आपको वो तो पीछे मैंने चेक करके बताया था, पीछे उस एग्जांपल में थे ना जो मैंने चेक करके बताया था। बोलो। अरे अभी 4 वाला एग्जांपल दिया था और नीचे जो 3 आंसर आया तो उसमें थे आपकी नहीं है? सर उसमें थीम है। हाँ तो अभी वो देखो मैंने क्या लिखा था, पहले ऊपर ई लिखा था, फिर ई हाँ जेड, जेड जेड और जेड ई, ये 4 केस लिखे थे कि नहीं लिखे थे? हाँ हाँ और नीचे वाले केस में भी मैंने वही लिखा था, लेकिन देखिए जो ऊपर वाला केस था वहां पे एसिमेट्रिकल था। जब एसिमेट्रिकल था तो इधर वाला ई उधर वाला जेड डिफरेंट रहेगा, या इधर जेड रखो या इधर ई रखो, ये दोनों डिफरेंट केस है। जब इधर पीएच था और उधर CH3 था तो पीएच की तरफ से ई आया, यहाँ पे CH3 की वजह से ई आया था, ठीक है। लेकिन जब सिमेट्रिकल हो जाता है, इधर भी CH3 उधर भी CH3, तो ये ई इस CH3 की वजह से था और इधर ई ये भी CH3 की वजह से ही है। ये जेड इधर वाले CH3 की वजह से था और ये जेड इधर वाले CH3, यानी कि दोनों साइड तो सिमेट्रिकल हो गए, तो दोनों केस क्या हो गए, सेम हो गए। तो इन दोनों को हमने क्या काउंट किया था, 1 काउंट किया था। तो वो मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करके कि वो कम क्यों आया है, ठीक है। फॉर्मूला हमने स्प्लिट क्यों करना पड़ा, तो उसके लिए बार बार हम ऐसे करके तो नहीं देख सकते, इसलिए हमने क्या कर लिया, फॉर्मूले डिराइव कर लिए। समझ आया कि नहीं? हाँ देखो यहाँ पे ये वही केस है, देखो ये आ गया। तो आपके देखो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है, CH3 इधर है CH3 इधर है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। तो कितना आ गया, 2 की पावर 2 -1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1। तो यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 + 1 कितना आया आंसर, 3 आया। लेकिन अगर ये एसिमेट्रिकल होता तो मेरा आंसर कितना आता, 2 की पावर 2 4 आता कि नहीं आता? तो वो 4 केस कौन कौन से थे, वो 4 केस थे, ई आ जाता या जेड जेड आ जाता या ई जेड आता या जेड ई आता। ये दोनों ई शो करे या दोनों जेड जेड शो करे, या ये ई ये जेड शो करे, या ये वाला जेड और ये ई शो करे। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखिए अगर ये सिमेट्रिक डिफरेंट होता, ये पीएच होता, ये CH3 होता, लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए मैं, ये पीएच है। तो यहाँ पर देखिए ये तो दोनों डिफरेंट है, तो इनसे तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि दोनों ई या दोनों जेड शो कर रहे हैं। लेकिन जब ये ई शो करता है तो किसकी वजह से शो कर रहा है, पीएच की वजह से। और ये जो ई शो कर रहा है किसकी वजह से शो कर रहा है, CH3 की वजह से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। इधर ई शो किया पीएच की वजह से, इधर ई शो किया CH3 की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पर ये सिमेट्रिकल हो जाता या सिमेट्रिकल है तो इधर ई शो किया इस CH3 की वजह से इसमें, और इधर ई शो किया इस CH3 की वजह से। अगर जेड शो कर रहा है इस CH3 की वजह से, तो इधर जेड शो कर रहा है इस CH3 की वजह से, मतलब दोनों सिमेट्रिकल हो गया। तो दोनों में से किसी एक की बात कर सकते हो आप, या तो आप EZ की बात कर एक चूज लीजिए या करना ZE की बात कर लीजिए। तो इसलिए दोनों में से 1 काउंट करना पड़ेगा, इसलिए आंसर कितना आया, 3 आया। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर ये तो समझ आया, पर एक केस था जिसमें आपने क्या किया था कि जो लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसमें आपने कैंसिल कर दिया, मींस वो ज्योमेट्रिकल अरे आइसोमर अच्छा ऑलरेडी बनेगा, वो उसमें दिक्कत है सर। अच्छा, ये वाला केस था वो H। हाँ अरे सी एक बात बताइए, ये जी। H यहाँ पर इसको मैंने काउंट नहीं किया था, राइट? इसी की बात करो ना आप। हाँ इस वाले केस को मैंने काउंट नहीं किया था। आप एक बार बताइए, अगर ये ज्योमेट्रिकल ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो मतलब सिस और ट्रांस EZ या सिन शो करना चाहिए। बोलो हाँ करना, क्या ये शो करेगा? अच्छा, क्या ये शो करेगा, सिस ट्रांस सिन या EZ शो करेगा क्या? यहाँ सर पे दोनों करेगा क्या आ ना। गए, क्यों? अच्छा नंबरिंग दो, EZ बताइए इसका। सर आपने सबसे EZ पहले बताइए लेक्चर में ही बताया था कि दोनों इसका, मतलब EZ एक साइड से बताइए। डिफरेंट होनी ज्योमेट्रिकल चाहिए, आइसोमर मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, डिफरेंट चाहिए ज्योमेट्रिकल दोनों। कंडीशन मैंने आपको बताई कार्बन थी, के ये दोनों एटम एटम अलग अलग डिफरेंट होने होने चाहिए। चाहिए। अगर एक H है तो दूसरा ड्यूटेरियम होना चाहिए कम से कम, या इधर CH3 इधर PH होना चाहिए, डिफरेंट एटम होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टार्टिंग में कंडीशन आपको क्या बताए थे, ये एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो बताइए इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर में काउंट करूं क्या?
नहीं। नहीं। तो अब आ गया समझ? हाँ क्लियर। देखो यहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ पे ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स हैं, तो इन दोनों को आपको एक सिंगल काउंट करना है। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ। स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं नहीं, वो दोनों नहीं करेगा, वो CH3 नहीं करेगा, वो नहीं ये करेगा। काउंट नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, तो आंसर कितना? आप देखो सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल, इधर देखो ये इतना बल्कि ग्रुप है, जबकि इधर OH है। अनसिमेट्रिकल रहा तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2। कितना आंसर आया? 4 आंसर आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पे ET है और CH3 दोनों डिफरेंट है। इथाइल और मिथाइल, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? करेगा। ये बिल्कुल करेगा। ये करेगा? करेगा। बिल्कुल करेगा। ET और ME सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल। ET ME ET और ET ME सिमेट्रिकल हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब हाँ। ऑड नंबर में है, n की वैल्यू 3 है, ऑड नंबर में है, तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2, यानी पहले माइनस करेंगे तब डिवाइड करेंगे। तो 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 3-1 डिवाइड बाई 2, यानी 6 आंसर आ जाएगा। यानी फर्स्ट वाला केस है सेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बोलो यस सर। सभी के कर दूं? नहीं 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 नहीं, हाँ डन। नेक्स्ट देख। बोलो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताइए। मतलब सी से या ट्रांस से वो बताना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? अच्छा अच्छा। 4 सर। ये देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा कि नहीं होगा? अगर इसमें रिंग को पाई बॉन्ड मान लो तो ये सिस ट्रांस शो करेगा कि नहीं करेगा? कितने जो Yes. m की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। n की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर n, यानी कि कितना आ गया? 2 की पावर 1 कितना आया? 2। एक सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, सीधी सी बात है। यस और नो? यस। यानी कि अभी तक जो हम ज्योमेट्री स्टीरियोजेनिक सेंटर देख रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ हम क्या देख रहे थे? डबल बॉन्ड को देख रहे थे। एक रिंग भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है, क्योंकि इसके आपने देखो CH3 Cl और CH3 दोनों अबव साइड आ जाए तो हाइड्रोजन दोनों बिलो साइड चले जाएंगे, या हो सकता है दोनों हाइड्रोजन एक अबव एक बिलो चला जाए, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है वहां पर भी हाइड्रोजन है। तो 2 आइसोमर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सिस और ट्रांस। लेकिन यहां पर आपका कार्बन आ गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे कार्बन होते हैं? प्लेनर कार्बन होते हैं। तो क्या अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? नहीं। बोलो। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी एक ही प्लेन में है। मॉडल बना के दिखाना है क्या? ये सभी एक ही प्लेन में है। जब तक ये sp3 कार्बन बनता है, यानी कि ये देखो टेट्राहेड्रल है, 1 सिंगल बॉन्ड बना रखे, 4 मेंबर रिंग है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिएगा एक CH3 और Cl है, तो CH3 रेड कलर में है आपके पास और Cl ये ग्रीन कलर में है। दोनों हाइड्रोजन ब्राउन कलर के। अभी देखो दोनों क्या है? एक साइड में है। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूं यहाँ पर, तो ये अपोजिट साइड में चला जाएगा। चला गया कि नहीं चला गया? बोलो। आपके सामने ब्रेक करके Yes. लिखा मैंने, बनाया बोर्ड ब्रेक करके। ये तो क्या ट्रांस हुआ? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए?
डबल बॉन्ड। ये कौन सा केस है? ये वाला केस है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल मैं बना दे रहा हूँ, एक मिनट जब। देखिए यहाँ पर ये रिंग में देखो पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, बाकी सभी सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए एक Cl है और एक CH3 है, एक Cl है और एक CH3 है। देखो क्या सभी एटम एक प्लेन में है कि नहीं? आप देखिए कुछ यस सर। सभी एटम यस सर। आपको एक ही प्लेन में दिखाई देंगे, सभी के सभी। अगर आपको देखिए यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करके कहीं पर लगाऊं, इसको ब्रेक करके इसी कार्बन पे लगाना है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड उसने ऑलरेडी बना रखे हैं जो कि बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकते। कोई दूसरा ग्रुप होता तो उसी को मैं यहाँ पर रिप्लेस करके उसके साथ लगाता, लेकिन इसको ब्रेक करके यहीं पे वापस लगाना पड़ेगा मुझे, और कोई चांस ही नहीं। यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे दूसरा कोई एटम होता, जैसे यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन और CH3 था, हाइड्रोजन और CH3, तो मैंने रिप्लेस करके लगाया था। यहाँ पे सिंगल अकेला बचा हुआ है, तो क्या ये चेंज हो पाएगा बॉन्ड एंगल? बोलो, कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या? बोलो। नहीं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसी टाइप से ये केस मैंने इसलिए आपको बताया, तो यहाँ पे अब आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो ये आपको पता है CH डबल बॉन्ड CH ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे। यहाँ पर देखो ये CH डबल बॉन्ड N, क्योंकि यहाँ पर लॉन पेयर इसके पास, तो C90 या EZ शो कर सकता है H और OH के साथ। तो यहाँ पर भी तो ये शो कर सकता है, ये टोटल ग्रुप आपस में एक दूसरे के सिन या एंटी चले जाए, तो यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो। होगा। एक तो देखो यहाँ पे अपना EZ बना सकता है, यहाँ पे EZ बना सकता है, हो सकता है ये दोनों टोटल ग्रुप अबव चले जाए, या एक अबव और एक बिलो चला जाए। यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है ना, यस यस सर। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए? सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? देखो इधर CH3 है, यहाँ पे NOH है, तो एसिमेट्रिकल हुआ कि नहीं हुआ? तो एसिमेट्रिकल हुआ, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे? 2⁻³ इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखो सेम मैं बनाता हूँ, सेम बिल्कुल, CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिएगा ये EZ शो कर सकता है, ये भी EZ शो कर सकता है, और यहाँ से भी EZ आएगा। लेकिन अब ये कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल है, यहाँ से आप पास कीजिए, प्लेन पास कीजिए, यहाँ से दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो। कर रहे हैं। इधर CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या रहा? सिमेट्रिकल रहा। और सिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है? ऑड नंबर में मिल गया, n की वैल्यू 3 मिल गई, तो 2⁻n-1 2⁻n-1 डिवाइड बाई 2, तो 2⁻2 प्लस 2⁻1 6 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? सभी केस क्लियर हुए? हाँ सर। सभी के नोट कीजिए। यस। सेम इसी टाइप का केस, सॉरी आगे देखिएगा। अब बताइए दोनों, अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है? पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाने से क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है क्या? नो। यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल सर आइसोमर बनेगा वहाँ क्या? सिर्फ नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे शो करेगा सिर्फ, यस और नो? हाँ वहाँ भी। तो कितना हो गया? तो देखो एसिमेट्रिकल है, NOH है, CH तो 2⁻2 कितना आएगा? 4 आएगा। जबकि यहाँ पर सिमेट्रिकल है, n की वैल्यू 2 है, तो 2⁻2 - 1 प्लस 2⁻2/2 - 1, तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? समझ आया सभी के? यस। ठीक, नोट कीजिए जरा, यहाँ पर मुझे कुछ और चेंज करना है थोड़ा। ओके,
देखिए यहाँ से मैं इसका आंसर रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक CH3 और ऐड कर दिया और यहाँ पर भी CH3 ऐड कर दिया। अब क्या आंसर आएगा? अब भी वही क्या आंसर आएगा। सिमेट्रिकल था पहले? क्या पहले सिमेट्रिकल था? हाँ, अनसिमेट्रिक नहीं 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 था। नहीं नहीं पहले था। भी नहीं था और अभी भी नहीं। तो अब यहाँ पर फोर एक आएगी स्टीरियोजेनिक स्टीरियोजेनिक। सेंटर और इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपस में भी सिस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यस 2 की पावर 4 हाँ कितना हो गया? 16 हो गया। 16। जबकि यहाँ पर एक स्टीरियोजेनिक यहाँ सेंटर, यहाँ पर भी इंक्रीज हो। अब ये बताइए सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है? कैसे? नहीं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं है। असिमेट्रिकल। अरे यहाँ से अभी भी यहाँ पे CH3 होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं। तो यहाँ हम्म। पर भी आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 4। 16। समझ आया कि नहीं आया ये एग्जाम्पल्स आपके? आया। ठीक, नोट कर लो। दोबारा लिखने हैं आपको, यहाँ पे चेंज किया मैंने ये। जल्दी से आंसर बताने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट का आंसर बताइए क्या आएगा? 8। 8 पक्का? पक्का। नहीं 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 6 आएगा सर। symmetrical है। 6 सॉरी 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 6 सिमेट्रिकल आएगा है। वो 6। हाँ 6 आएगा। symmetrical। सिमेट्रिकल है। n की वैल्यू 3 ऑड आ गई हाँ तो कितना आंसर आएगा? 6। यहाँ पे देखो 1 2। 4 आएगा। वो नहीं तो होगा ये वो नहीं होगा। नहीं है। 2 की पावर 2 4। यहाँ पे बताइए ये शो करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर? नहीं करेगा। तीनों भी नहीं करेंगे। तीनों भी नहीं करेंगे। तीनों भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, नहीं। चलिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे बता देते हैं आपको, तो इसको थोड़ा सा रफ करके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए जब यहाँ पर आपका 8 मेंबर यानी कि 7 से अगर रिंग बड़ी हो जाती, 7 से रिंग बड़ी हो जाती तो उस केस में क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है सिस भी बनाता है और ट्रांस भी बनाता है। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन आपके 2 से ज्यादा रहे और 7 से कम रहे, यानी कि रिंग तो आपकी 3 मेंबर्ड हो सकती है, तो 3 से 7 तक की रिंग जो भी रहेंगे अगर उसमें पाई बॉन्ड आ जाता है तो वो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो
नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर से कार्बन की रिंग हो ही नहीं सकती, 3 कार्बन से कम की। और अगर ये आपका 8 से लेस देन 8 तक आ जाता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और 8 से ज्यादा आ जाए, 11 तक, सॉरी 11 से ज्यादा रहे एंड सो ऑन, जितना भी है आपका 11 से ज्यादा के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ का इतना छोड़ देते हैं, तो वहां पर भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इस बात का ध्यान देंगे। लेकिन मैंने 2 टाइप से लिखा है। यहां से मैं बोल देता कि n इक्वल टू 8 आ जाए तो उससे अगर ज्यादा मिलता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बोल सकता था, लेकिन मैंने डिफरेंट तरीके से लिखा है इसको ब्रेक करके। क्योंकि जब 8 से 11 तक की रिंग होती है उसमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी जो होती है वो सिस की ज्यादा रहेगी और ट्रांस की कम रहेगी। लेकिन इन केस में जो 11 से बड़ी होंगी उसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा उसमें ट्रांस वाले क्या रहते हैं, स्टेबल होते हैं, और सिस वाले क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा। तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पता लगाना है। अगर आपकी रिंग 8 कार्बन या 8 कार्बन से ज्यादा की रिंग है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, वरना नहीं करेगा। क्योंकि इससे कम वाली रिंग में क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होती है वो सिस की बहुत ज्यादा होती है और ट्रांस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। यहाँ पे डबल वो लगा सकते हो आप साइन। तो इसलिए ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। लेकिन ये कर सकता है, सिस स्टेबल है नो डाउट, लेकिन उतना भी ज्यादा स्टेबल नहीं जितना इनमें होता है। इनमें बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू ट्रांस। रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है 7 या 7 से कम मेंबर्ड रिंग अगर आपकी होती है तो। लेकिन 8 मेंबर्ड रिंग में सिस भी पॉसिबल होता है, ट्रांस भी पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो वो सिस की ही ज्यादा मिलेगी 8 to 11 कार्बन की रिंग तक। लेकिन 11 से ज्यादा की अगर मिलती है कार्बन की रिंग तो उसमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सिस कम स्टेबल होता है। देखिए यहाँ पर जैसे ये है, अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, सिस शो कर सकता है और ट्रांस भी शो कर सकता है। ट्रांस कैसे शो करेगा, 8 कार्बन की रिंग है, ऐसे बनाओ इसको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8। ये बन गया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, इसका ट्रांस ये बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और जब एक सिस बना एक ट्रांस बना तो 2 की पावर 1 कितना आंसर आएगा, 2 आया। तो यानी कि एक सिस और एक ट्रांस, 2 आंसर आए। यहाँ पर देखो ये 8 मेंबर्स ज्यादा की है कि नहीं, और ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने यहाँ पर, कितने हैं, स्टीरियोजेनिक One. सेंटर 1। तो यहाँ पर ये भी देखो 1 है तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो क्या आंसर आएगा आपका, 2 आंसर आएगा। सिस भी शो करेगा, ट्रांस भी शो करेगा। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। आया। नोट कीजिए। सर नहीं समझा ये। नहीं समझा, क्या नहीं नहीं। समझा बताओ। सर ये रिंग का समझ मैंने- रहा ही नहीं। मैंने रिंग में ये बताया कि अभी देखो, अभी लिखाया था, अभी एक केस कराया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था Cl और यहाँ पे लिखा था CH3 और यहाँ पे लिखा था Cl और यहाँ पे लिखा था CH3 और यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दिया था। ठीक है, अभी मैं इसको 8 मेंबर्ड बना देता हूँ। Cl और CH3। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि ये अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और 2 आंसर आए थे, यस और नो। लेकिन यहाँ हाँ, पे सर। ये शो नहीं कर सकता, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगा, आपने ये बात भी समझी। ठीक है, लेकिन जब ये रिंग 8 या 8 कार्बन से ज्यादा की रिंग हो जाती है तो अभी देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, राइट, यस और नो पूर्णिमा? अभी भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, जो ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन
ये रिंग बड़ी होने की वजह से, लार्ज रिंग होने की वजह से ये क्या करेगा, इधर वाला जो पॉइंट है, इधर वाला जो पॉइंट है कार्बन है, ये एक दूसरे के ट्रांस जा सकते हैं। और जब ये देखो इधर से तो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे रिंग स्मॉल होने की वजह से ये कार्बन भी नहीं जा सकते, तो इधर तो ये पॉसिबिलिटी तो आ गई ना इधर से कम से कम। तो ये अभी हाँ सिस है एक दूसरे के कार्बन, और रिंग बड़ी हो गई है, 8 कार्बन की रिंग है, तो 8 या 8 से अगर ज्यादा कार्बन की रिंग आती है तो इधर से वो सिस ट्रांस शो कर सकता है। तो क्या मतलब रहा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो सेम वही हाँ केस है, यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा बट ये नहीं करेगा। इसी टाइप से ये देखो कितने कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन की रिंग है। तो इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर देगा। अब क्लियर है? ये बस मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपकी कार्बन की रिंग 7 से कम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, 8 से 11 के बीच में है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और 11 से ज्यादा है तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा अगर रिंग में आपका डबल बॉन्ड आ रखा है। ये किसके लिए कॉन्सेप्ट? साइक्लो एल्कीन्स के लिए, साइक्लो एल्कीन्स के लिए। ठीक है, अब उसमें स्टेबिलिटी की मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया यहाँ पे जस्ट, कि अगर आपका 8 से 11 के बीच में है तो सिस ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस कम स्टेबल होता है, जबकि 11 से ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है, सिस की कम होती है। कहने का मतलब ये अनस्टेबल एल्कीन है, इसका जो ट्रांस वाला आइसोमर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्चुअल में आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर आपका 11 कार्बन से भी कम कार्बन की या 11 कार्बन की तो उसमें सिस ज्यादा स्टेबल होते हैं, ट्रांस कम स्टेबल होते हैं। लेकिन 8 से ज्यादा वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, और जो 7 तक होते हैं उसमें स्टेबिलिटी सिस की बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है ट्रांस से। यहाँ पर सिर्फ ज्यादा होती है, यहाँ पे सिर्फ लार्ज है, यहाँ पे ग्रेटर है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है सिस की स्टेबिलिटी। समझ आया कि नहीं? हम्म? अरे कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर हुआ सभी से? यस सर। तब कर दूं? बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको बताने। इसमें बताना ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बोलो कितना आंसर आएगा इसका? एक तो यहाँ पर हो सकता है, Two. और एक यहाँ पर हो And for सकता है। each series in center to 4 answers. कितना आंसर आएगा? 4। यहाँ पर शो करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर? नहीं. क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन sp है ना कि sp2। ठीक है, तो सिस ट्रांस तो शो ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चल ये एक्सिस में है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म्ड, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो आपको बताना है। चलो और भी लिख देते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन एक्सिस में है दोनों में,
6 मेंबर्ड ले लो। रिएक्शन आती है सभी को? ये सुन, जब एक्सिस में है तो क्या बताए थे, वाटर निकाल दो। एक्सिस में है तो एक और आ जाएगा इधर, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड एन OH, डबल बॉन्ड एन OH। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। बनेगा सर। तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल है। देखो यहाँ से सिस ट्रांसफर कर सकता है, यहाँ से भी सिस ट्रांसफर कर सकता है। जब n की वैल्यू 2 आती है तो कितना आंसर आता है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। थ्री आइसोमर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो। बनेंगे। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आप लेके आएंगे तो क्या होगा, कितने बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने पीछे किए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। देखिए जब ये ई शो करे तो ये भी हो नहीं सकता है ई शो करेगा। करे, ये जेड शो करे तो हो सकता है ये भी जेड शो करे, हो सकता है ये ई शो करे ये जेड शो करे, या जेड शो करे या ई शो करे। 3 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपस में अपोजिट हैं, और अपोजिट होने पर क्या होगा, 1 2 3 नहीं करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये भी आपका पाई बॉन्ड मान के चलेंगे तो 3 पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड है तो ये सभी एटम प्लेन में होंगे एक में, और जब प्लेन में होंगे तो सिन और एंटी नहीं बना सकते क्या, बना सकते। 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक बनेगा सिन तो दूसरा बनेगा एंटी। अरे समझ आया कि नहीं आया, बोलो। यस। आप लोग यहाँ पर बीच में देखो आपके डबल सेम बॉन्ड साइड है, कैसे अपोजिट साइड नहीं है, और जब अपोजिट साइड नहीं है तो मतलब इसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है। यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है, CH2 और इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो ये हो सकता है ई शो करे, ये भी हो सकता है ई शो करे, ये भी हो सकता है जेड शो करे, ये भी हो सकता है जेड शो करे, हो सकता है ये ई शो करे ये जेड शो करे, या ये जेड शो करे या ई शो करे। दोनों को 1 काउंट करना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो 3 आंसर आया, समझ आया सभी को। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए CH2, इसके लिए इसके रेस्पेक्ट में देखा CH2, यानी कि सेम हो गया, तो ये अकेला ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता, ये अकेला ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके दोनों साइड में सेम आ गया। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जब आप इसके रेस्पेक्ट में EZ देखोगे इस पाई बॉन्ड के, तो इधर CH2 अदर का कार्बन है, दोनों डिफरेंट रहे कि नहीं रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए दोनों एटम डिफरेंट है। जबकि यहाँ पर ये भी CH2 और ये भी CH2, तो सिमेट्रिकल हो गया। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा अकेला, क्या ये अकेला ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा। यानी कि तीनों एक साथ कंबाइन होके, स्टार्टिंग में बताए थे केस 1 और केस 2 कराए थे, जहां पर 3 क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आएंगे, वो आपस में सिस ट्रांस एंगल चेंज कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। हो सकता है ये दोनों अपोजिट आ जाए, हो सकता है ये दोनों ये इधर आके ये इधर आके OH सेम साइड आ जाए, तो 2 आंसर आइसोमर आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को समझ आ रहा है ये पॉइंट जो बता रहा हूँ, बोलो यस और नो। आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे। यस सर। फर्स्ट में 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर कहां से हो गए, तो sp2 कार्बन हो गया ना। अरे यहाँ पे sp3 नहीं है, sp2 कार्बन हो गया। यहाँ पर पहले पाई बॉन्ड यहाँ पे लेके आया, तब यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। आप समझ आया कि नहीं, तो ये तो 3 बनाएंगे और ये 2 बनाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, जब हम इसका इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में EZ देखेंगे, तो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर सिर्फ कार्बन है, तो EZ शो करेगा, ये इधर चला जाए वो उधर चला जाए। इसी टाइप से इस पाई बॉन्ड का देखिएगा, तो इस पाई बॉन्ड के इधर डिफरेंट है, एक OH है एक लोन पेयर है। इसमें देखो C और यहाँ पे CH2, ये दोनों डिफरेंट हुए कि नहीं, ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो यहाँ पर भी EZ शो कर सकता है। और बाकी
नॉर्मल रहेगा तो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए तो 2 और सिमेट्रिकल है तो 3 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप आइए, जब आप इस पाई बॉन्ड के लिए देखोगे तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट मिलने चाहिए, तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2 सेम है क्या, डिफरेंट है क्या, बोलो। अरे इस नहीं पाई से बॉन्ड के लिए EZ जो शो करेगा यहाँ पे डिफरेंट है क्या, यहाँ पे तो डिफरेंट था, एक नो CH2 सर, एक सिर्फ कार्बन है, यहाँ पे डिफरेंट है क्या, नहीं सेम। बोलो। नहीं है। इसी टाइप से इस पाई बॉन्ड का देखो, इस पाई बॉन्ड के इधर डिफरेंट मिलना चाहिए, जैसे इस पाई बॉन्ड के लिए यहाँ पे कार्बन और CH2 डिफरेंट मिले, यहाँ पे डिफरेंट मिल रहे हैं क्या, नहीं नो मिल रहे, मतलब ये पाई बॉन्ड नहीं। आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते। लेकिन ये तीनों कंबाइन करके आपस में सिस ट्रांस शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सिन या एंटी EZ जो भी आप चाहो, कर सकते क्योंकि ये प्लेनर बन गया, ऑड नंबर में मॉलिक्यूल प्लेनर आ जाता है। तो ये OH OH हो सकता है अपोजिट साइड आए, OH OH हो सकता है सेम साइड आ जाए। तो इसलिए क्या बना है, ये सिर्फ सिन और एंटी बनाएंगे, 2 बनाएंगे। चाहे अब इसी टाइप से ये भी देखो अपोजिट है दोनों, तो ये भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा इसका भी। NOH NOH देखो अभी दोनों अपोजिट है, हो सकता है इसको मैं इधर लगा दूं तो सेम साइड भी आ जाए, तो यहाँ पर भी कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर 2 बनेंगे। समझ आया कि नहीं आया, यस सब बोलो। हाँ एक रब कर दूं, हम्म नेक्स्ट देखिएगा। करो C2FClBrI में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने कितने बनेंगे, कितने बने, 2। 2 नहीं रॉन्ग है। हाँ चल अब तक रॉन्ग है, दोबारा ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। और हम्म, देखो यहाँ देखो, इसमें E और Z 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे दूसरा ये भी तो पॉसिबल है, उसने मुझे बना के थोड़ी दिया, फ्लोरीन के पास अब क्लोरीन था, ब्रोमीन लिया उस कार्बन, तो दूसरे पे क्या चला जाएगा, क्लोरीन और आयोडीन, तो यहाँ पर भी EZ शो करेगा। हम्म थर्ड में अभी फ्लोरीन क्लोरीन एक कार्बन पर, फ्लोरीन ब्रोमीन एक कार्बन पर, ये भी तो आ सकता है फ्लोरीन और आयोडीन एक कार्बन पे, यहाँ पर भी EZ शो करेगा। 6 अब बताइए इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो तो, और कोई पॉसिबिलिटी मिलेगी नहीं, आप बस एक को पकड़ लो, एक के कान को पकड़ लो, बाकी को सब घुमाते चले जाओ। फ्लोरीन के पास पहले क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन के पास ब्रोमीन है, फिर फ्लोरीन के पास आयोडीन है, बाकी जितने भी अरेंजमेंट समझ में आ गए होंगे। तो टोटल कितने आए ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, समझ आ गया सभी के, 6 Yes, आंसर sir. आएगा। अब कर दें, हम्म नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल मैं सभी क्लास में कराता हूँ। इसमें बताइए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, बना के देखने पड़ेंगे आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको बताना। इसमें क्या हो सकता है कि या तो सभी अबव द प्लेन रहे, या सभी बिलो द प्लेन हो जाए, तो सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
या तो सभी अबव द प्लेन रहे सॉलिड लाइन पर आर आर, या सभी बिलो द प्लेन रहे। तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन तो सेम ही बात हो गई, या फिर एक अबव द प्लेन चला जाए बाकी सब बिलो द प्लेन चले जाए। बोलो, या तो ये एक अबव द प्लेन चले जाए, दो बिलो द प्लेन चले जाए, या फिर दो अबव द प्लेन चले जाए, एक बिलो द प्लेन चले जाए, बात एक ही है। यानी कि इसका रिवर्स बिलो द प्लेन सभी सब सेम है, ये इसके सेम है। और यहाँ पे दोनों को अबव द प्लेन ले आओ आप, और इसको बिलो द प्लेन, ये दोनों सेम है। क्योंकि आप इसको ऐसे रिवर्स करके उल्टा करके लिख दो। बोलो, अगर ये ऐसे है, मैं इसको ऐसे पलट के लिख दिया तो अबव द बिलो द प्लेन वाले अबव द प्लेन और अबव द प्लेन वाले बिलो द हाँ। प्लेन, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो सिर्फ कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर। अरे 8 कहाँ से हो गए? 2 ही तो बने। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने डिफरेंट ग्रुप कर दिया R1, और जब डिफरेंट ग्रुप R1 कर दिया है तो यहाँ पे ज्यादा बनेंगे। बना के देखना, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 बनेंगे। अभी आपका काम आपको बना के देखना कितने बनेंगे। यहाँ पर 3 बनेंगे। चलिए चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सर 3 नहीं 4 बनेंगे ना? 3 बनेंगे। एक सेम बन रहा होगा, चेक कर लो। 3 आंसर आएगा। ट्राई करेंगे, नहीं हो तो फिर बता। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया दोनों सेम है, देखो पलट के लिखो, ऐसे उनको पलट के देखो, बिल्कुल सेम बन रहे होंगे कोई ना कोई 2। ठीक है, चलो देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने मैक्सिमम पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा और बचा। अभी सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, वो कंडीशन अभी हमारी रहती है। तो ऐसे 2 केस आते हैं जहां पर सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी हो सकता है वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे। ठीक है, पहले देखेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात करें, क्या होगा देखो जरा। हमारे पास CH3 है और H है। इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर किस में जाए? रेजोनेंस में जाए इस टाइप से। तो क्या होगा रेजोनेंस में जाने पर? डबल बॉन्ड N, CH3, H और O-। एक तो ये बन गया। हो सकता है कि ये इस टाइप से रेजोनेंस हम बनाते, ये भी तो पॉसिबल है। आप रेजोनेटर आप O- ऊपर लिखा, हम नीचे लिखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं? बोलो, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है एक दूसरे के कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हमारा क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, इसी टाइप से और भी हो सकता है। ये बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या इधर के रेजोनेंस में? यहाँ पे देखो, ये दोनों नाइट्रोजन के पास सिमेट्रिकल है, CH2 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 CH2, जबकि इधर भी पाई बॉन्ड के इधर भी और लेफ्ट में भी और राइट में दोनों डिफरेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे CH3 था, O- था, CH3 था, S था, डिफरेंट। यहाँ पर इधर तो डिफरेंट है, लेकिन इधर क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो, रेजोनेंस में जाने पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। ये पॉइंट समझ आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? मेरे पहले वाला एग्जांपल में O- ऊपर से नीचे कैसा आ गया? भाई आप, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन हो सकता है। हो सकता है इसको मैं ऐसे ना लिख के हाँ ऐसे लिख के देता, तो आप ये बनाते कि नहीं बनाते? बोलो। हाँ तो रेजोनेंस से पहले तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है ना,
तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ये भी और ये भी। और कंडीशन ही आपको देखनी है तो पाई बॉन्ड यहाँ पे जब क्रिएट हो गया तो ये देखो डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं कि नहीं होते हैं? जबकि नीचे वाले Yes. केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ देखो ये दोनों सेम है, इधर भी सेम है, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नो सर। नहीं करेगा। ये क्लियर हुआ सभी के? यस। रब कर दूं? हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, ये शो करेगा कि नहीं करेगा? दे दो ना भगा का। ये देखो लॉन के रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं? और जब यहाँ पाई बॉन्ड क्रिएट होगा तो ड्यूटेरियम, अरे कौन माइक ऑफ करो? माइक ऑफ कीजिए, कौन है? आयुष। देखिए तो जब यहाँ पर क्या बनेगा, नाइट्रोजन प्लस बनेगा तो क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट है, पाई बॉन्ड के इधर दोनों डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये दोनों डिफरेंट है और इधर जो डबल बॉन्ड इधर रेजोनेंस में जाएगा तो माइनस बनेगा, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ देखो ये दोनों डिफरेंट है तो ये आपस में जब इधर रेजोनेंस में जाएगा तो ये O माइनस ET और CH3Br ये भी डिफरेंट, ये भी ज्योमेट्रिक करेगा। ये करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो? बोलो हाँ कैसे? चलो लेके जाओ रेजोनेंस में, करेगा। इधर देखो इस डबल बॉन्ड के इधर तो डिफरेंट है, चलो मान लिया। क्या इस डबल बॉन्ड के इधर डिफरेंट है क्या? इधर भी CH2 इधर भी CH2, उससे No, नेक्स्ट sir. जाओगे तो यहाँ पे CH2 सेम हो गया दोनों के लिए, फिर आगे जाओ CH2 सेम हो गया, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नो बोलो सर। नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये करेगा क्या? रेजोनेटिक बनाओ, नहीं दिख रहा तो बोलो करेगा? देखो ये दोनों डिफरेंट है, इधर आपको CH2 मिला, इधर आपको CH मिलेगा, तो ये भी डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हाँ सर। करेगा। समझ आया सभी के कि अगर आपका रेजोनेंस है तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो सकते हैं? बोलो जल्दी से फटाफट। यस। सर क्या ये यहाँ नहीं पे? समझा, ये सेकंड लास्ट। ये यस अरे आप एक बार बताइए, जब ये रेजोनेंस में गया तो पाई बॉन्ड क्रिएट हुआ तो इधर तो डिफरेंट बन गए कि नहीं बने? लेकिन इस वाले पाई बॉन्ड जो एटम है पाई बॉन्ड यहाँ पर ये भी तो डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे CH2 है, इधर भी CH2 है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ो तो CH2 दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंस आया क्या? दोनों डिफरेंट है क्या? A और B डिफरेंट नहीं। बोला था मैंने, नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या? जब दोनों सेम हो गए तो एंगल चेंज ही नहीं हो सकता। लेकिन सर यहाँ पे अगर देखो वहां बिल्कुल पे होगा। देखो ये एग्जांपल लिख दिया आपको बोलने से पहले, यहाँ पे लिख दिया। इधर देखो मैंने CH3 लगा दिया एक, अभी लोन पे रेजोनेंस में गया तो ये बना, ठीक है, इधर तो डिफरेंट हो गया। अब इस पाई बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम को देखो, इधर को देखो, यहाँ पे CH2 मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ CH मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा CH3 आ गया, तो ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट। जब ये दोनों डिफरेंट हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? बोलो करेगा। अगर ये CH3 यहाँ ना होकर यहाँ होता तो पहले दोनों तो सेम हो गए, उसके बाद आगे चलते यहाँ CH2 मिलते हैं, यहाँ CH मिलता, तो वो भी शो करेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो
करें। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर हुआ। रब कर दूं? यस। लास्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का हमारा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें देखना है मल्टीपल फिनाइल रिंग। जैसे हमारे पास एक फिनाइल रिंग ये है, ठीक है, ये बाई फिनाइल है, ठीक है। कैसे देखना है? जैसे यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल्कि ग्रुप लगाने पड़ेंगे ताकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहे। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ा था, रोटेशन कैसा रहे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहे हमारा। देखिए जरा, तो ये एक दूसरे के रिंग क्या होती है, जो रिंग होती है एक दूसरे के, ये रिंग परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर कैसे होती है, मैं ऑलरेडी बना के रखा हूं, टाइम ना जाए। ये देखो, पहला अलग अलग देखो दोनों रिंग। ये रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अभी मैंने छोटा सा ग्रुप लगाया CH3 CH3, जबकि यहाँ पर क्या है, बल्कि है CH3 CH3 CH3, CH3 CH3 CH3, कार्बन CH3 CH3 CH3, कार्बन CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रखा है, CH3 लगा रखा है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप है, जबकि यहाँ पे बहुत बल्कि है। एक रिंग ये होगी, एक रिंग ये होगी, ये भी देखो बेंजीन रिंग है, विजिबल है सभी को। इन दोनों को आप पास में लेके आइए। देखो ये रिंग ऐसे आएंगे क्या, ऐसे कंबाइन हो पाएंगे क्या, नहीं। बोलो? नहीं हो पाएंगे। तो कैसे आएंगे? एक देखो, एक के जो CH3 है, एक के जो CH3 है वो इस प्लेन में है, ये जो CH3 है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप आप दिख रहा है यहाँ पे, इस पे भी CH3 कनेक्टेड है, और एक ऐसे है, दूसरे ऐसे प्लेन में आएंगे, तो ये ऐसे आ गए, देखो इस प्लेन में आ रखा है, ये इस प्लेन में आ रखा है, अब आके कंबाइन हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, ये देखो रोटेट हो सकती है क्या रिंग, देखो CH3 पे भी नहीं रोटेट हो पा रही है, दिख रहा है क्या, बोलो? तो ये रिपल्सन कम से कम हो, तो इसलिए एक दूसरे से क्या रहती है, परपेंडिकुलर होती है इस टाइप से। दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, यस बोलो? यस। और जब ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, मतलब रोटेट नहीं हो सकता, तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हुआ, रुक गया, तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर CH3 नहीं होते, ये CH3 में निकाल के रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो अब इसमें जितना चाहे उतना रोटेशन करो आप, क्योंकि यहाँ पर रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो रोटेट होते रहेंगे आराम से, रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही मैंने ये ग्रुप लगाए, उसके बाद रोटेशन पॉसिबल हो पाएगा क्या, बोलो? अगर मैं ग्रुप लगा देता नहीं। हूँ, ये अब मैंने ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब ये जब ग्रुप लगा दिए तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, तो कितने का एंगल रहेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। अब जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटिव थे, क्युमुलेटिव डबल बॉन्ड थे, तो उस टाइम पर परपेंडिकुलर होने की वजह से वहां पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा था। देखो जरा, इसको मैं यहाँ पर ग्रीन एटम ले आता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखो जरा, एक यहाँ पर हमने एक डिफरेंट एटम लगाया, और एक यहाँ पर इधर डिफरेंट एटम लगा दिया इस रिंग में। आप जहां चाहो वहां लगाइए। तो इन दोनों में जो ग्रीन वाला है, इसमें आप एंगल बताना, अभी कितने का दिख रहा है आपको एंगल? 90। 90 का दिख रहा है कि नहीं? पीछे ये ग्रीन है, देखो दिख रहा होगा साफ साफ, और एक आपकी तरफ हाँ। ग्रीन है ये वाला, 90 का है। राजीव। अब इसको मैं ब्रेक करके करता हूँ, ठीक है, ब्रेक करके इसको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। तो क्या होगा, सपोज रोटेट कर देता हूँ, जबरदस्ती में रोटेट कर रहा हूँ आपके सामने,
अब बताइए अभी भी एंगल चेंज हुआ क्या? No. इधर है नहीं। इधर है, अभी भी 90 90 डिग्री का है। तो यानी कि रिंग के परपेंडिकुलर आने पर जब बाइफिनाइल होगा सिर्फ और सिर्फ, रिंग के परपेंडिकुलर आने पर क्या होगा, वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा क्योंकि एंगल सेम है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी दूसरी कंडीशन है कि मैं इस वाले कार्बन पे लगा दूं, यहां से इसको हटा के, देखो यहाँ पे देखो दो कार्बन है, एक इस कार्बन पे लगाओ या इस कार्बन पे लगाओ, बात एक ही है। ये तो CH3 हो गया। अब एक कंडीशन ये है कि मैं यहाँ पे लगाऊं और एक सबसे नीचे वाले पे लगाऊं, ठीक है। देखो जरा, तो उस पे तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे। तो वहां पर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर ही नहीं सकता। यानी कि देखो जरा, अब जिसको मैंने पकड़ा हुआ है वो एक ही लाइन में है सभी, और जब एक ही लाइन में ब्रेक करके मैं लगाऊंगा तो उसी लाइन में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बोलो। नहीं। नहीं. नहीं करेगा। मतलब कि बाइफिनाइल रिंग में आप यहाँ पे ABCD या यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है, कुछ भी लगा लीजिए, आपका कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। मतलब कि इवन नंबर में अगर आपके बाइफिनाइल रिंग आते हैं तो वो सभी केस यहाँ पर फॉलो होंगे जो हमने टर्मिनल के क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स में किए थे। तो वहां पे हमने देखा था कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं किया था, याद है आपको कि नहीं? बोलो। बाइफिनाइल आप यहाँ पे ये लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दूं, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दूं, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बोलो। नहीं यस। करेगा। सॉरी नहीं। आप यहाँ पे लगा दो, कहीं पर कुछ भी ले आओ, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया और यहाँ पर CH3 लगा दिया, और ये तो लीनियर लाइन में लगा दिया आपने, लीनियर लाइन में लगा दी CH2 CH3। ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन sp2 है, एक ही लाइन में आएंगे सभी। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। समझ आया कि नहीं आया आपको? बोलो। बाइफिनाइल्स में यस सर। यस सर। यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन, आपको लगेगा दोनों अपोजिट है। ये लो क्लोरीन लगा दो, आपको लगेगा कि क्लोरीन क्लोरीन दोनों देखो एक दूसरे का अपोजिट है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दो, सेम साइड आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है, दोनों एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ आ रहा है कि नहीं? और जब परपेंडिकुलर है तो एंगल चेंज नहीं हो सकता, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बाइफिनाइल्स में समझ आया कि नहीं आया? यस बोलो। सर। सर अगर वहां पे मतलब जो दो रिंग परपेंडिकुलर होती है उनको बल्कि ग्रुप ज्वाइन ना हो तो फिर वो तो रोटेट कर सकते हैं ना, मैं सबसे पहले जो हाँ, आपने लिखा तो वही बाइफिनाइल। मैंने क्या बताया, अगर वो रोटेट कर सकता है तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो रिस्ट्रिक्ट, हमने क्या सीखा था स्टार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन ही कहाँ से स्टार्ट की थी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यस और नो? तो हाँ सिंगल बॉन्ड मैंने क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा देता हूं तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो सही, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, 3 बाइफिनाइल रिंग्स का, 3 फिनाइल रिंग्स का, तो ट्राइफिनाइल रिंग्स हो जाएंगी हमारी। तो वहां पर क्या हो जाएगी, एक दूसरे के प्लेन में आ जाएगा, तो सिस्टम जा सकता है वहां पे। समझ आया कि नहीं? बोलो। यस। ठीक है, इसको रफ कर दूं। हाँ अब देखो ट्राइफिनाइल रिंग ला, अब क्या करा मैंने, ट्राइफिनाइल रिंग लेके आते हैं एक एग्जांपल। देखो आप ही आंसर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें से एक का भी। यहाँ पर क्लोरीन लगा देते,
अच्छा चलो CH3 लगा देते हैं। यहाँ पे बल्कि ग्रुप है जो रोटेट करने से रोकेंगे, और यहाँ पे लगा देते हैं CH3। तो ये आपको बताना ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। या फिर एक कंपाउंड ये उठा लेते हैं, ये बल्कि ग्रुप आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, या हो सकता है आपको ये मिले। यहाँ पर आयोडीन लिखा मिल जाए, OH, और इधर OH। चलो तो पहले इसको देखते हैं। ट्राइफिनाइल रिंग में आपके सामने ला रहा हूँ बना के, एक मिनट, बना के सब रेडी किया हुआ है, बस लाने की देरी है। CH3, ठीक है, CH3 लगा देते हैं। रेड कलर में मैं अब तक CH3 लेके आया हूँ, राइट। देखो पहले इस रिंग को उठा लेते हैं, बीच वाली रिंग को। यहाँ पे आप ये मान के चलो कि ये रिंग है आपके पास, 6 नंबर रिंग है, ठीक है। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये भी टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये बीच वाला होगा। अच्छा इस पे एक साइड में लगाया मैंने, ठीक है, इस टाइप से है ये। अब मैं इस अगर इधर ग्रुप लगाता हूँ तो देखो इसके परपेंडिकुलर आएगा, राइट। ये रिंग इसके परपेंडिकुलर आएगी, आ गई, बोलो। और नेक्स्ट Yes. जो रिंग आएगी हाँ वो इसके परपेंडिकुलर आएगी। परपेंडिकुलर है कि नहीं, देख, अरे दिख रहा है, हाँ अब जाला, मकड़ी का जाला दिख बन रहा है, गया, दिख रहा है। दिख रहा है। अब देखो ये दोनों CH3 को देखो, एक दूसरे को आपको दूर मिलेंगे, देखो थोड़ा मैं टिल्ट करके दिखा रहा हूँ, यस यस। एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, बोलो। यस ट्रांस है, और प्लेन में है, एक ही प्लेन में है कि नहीं, हाँ यस रेड कलर में, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, रोटेट नहीं, एक्चुअल में बॉन्ड ब्रेक करते हैं और वो सेम कार्बन है इसलिए उनको ब्रेक करना बनता है, ठीक है। अब बताइए ये क्या है, प्लेनर है, देखो एक तो पकड़ने में नहीं आ रहा ठीक से। हाँ अब बताओ दोनों CH3 सेम साइड आए कि नहीं आए, बोलो। यस यस दोनों सेम साइड आए तो मतलब क्या रहा, एक दो एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यस तो ये देखो एक्चुअल में बीच वाली रिंग आपकी, अगर आपका वर्टिकल है तो दोनों ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल है। बीच वाली रिंग को आप क्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप ऐसे मानिए या ऐसे मानिए। अगर बीच वाली रिंग आपकी ऐसे है, अगर बीच वाली रिंग ऐसी है तो दूसरी रिंग ऐसे आएगी और इधर वाली रिंग ऐसे आएगी, दोनों एक ही प्लेन में आ गया। तो CH3 अगर इधर लिखा है तो इसका भी CH3 इधर लिखा होगा, या फिर हो सकता है CH3 यहाँ से हटा के मैं इधर लगा दूं, तो एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो जा रहा है, होगा, और जब एंगल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या रहा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो शो करेगा। करेगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के लीनियर आ गए, ये दोनों एक दूसरे के लीनियर आ गए। यहाँ आप इस कार्बन से उठाकर उसको इस कार्बन पे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो इधर से जाइए, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, तो इसको उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर यहाँ देखो यहाँ से इधर आओगे, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, इसको उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, इसको उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, समझ आया कि नहीं। तो ये सिर्फ ट्रांसफर कर देगा, लेकिन ये अकेला कार्बन है, इसका कोई सिमेट्रिकल कार्बन नहीं है। यहाँ से ब्रेक करके आपको यहीं पर लगाना पड़ेगा, यहां से ब्रेक करके इसको यहीं पर लगाना पड़ेगा। तो बताइए इसका एंगल चेंज होगा क्या, बोलो। आपके सामने यहाँ पे मैं इसको लगा दे रहा हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ, बना हुआ तो है मॉडल, जल्दी से कर लो कंप्लीट, क्योंकि इस क्लास के बाद ये मॉडल नहीं बनाऊंगा मैं। अब बताइए दोनों क्लोरीन, दोनों CH3 एक ही लाइन में है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ रेड रेड। देखो हाँ ऐसे दिखाई ऐसे दिखाई देगा, है कि नहीं। यस दोनों एक ही लाइन में, इधर भी CH3 और ये नीचे वाला भी CH3, दोनों एक ही लाइन में।
इसके सिमेट्रिकल कोई कार्बन है नहीं, क्योंकि मैंने पहले CH3 यहाँ से ब्रेक करके इधर लगा दिया था, तो एक दूसरे के ट्रांस चला गया, या इसको ब्रेक करके इधर लगा दिया तो एक दूसरे के सिस चला गया। लेकिन यहाँ तो एक ही लाइन में है, तो आप इसको ब्रेक करके लगाएंगे तो इसी कार्बन पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिमेट्रिकल कोई दूसरा कार्बन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ये करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। ये OH है, ये OH है। देखो ये आयोडीन आयोडीन लगा, ब्रोमीन बल्कि ग्रुप है, क्या करेगा? ये अगर रिंग ऐसे है तो बाकी दो इस टाइप से रहेंगे। ठीक है, अगर बीच वाली रिंग आपने ऐसे लेट किया तो दूसरी वाली रिंग ऐसे आएगी और इसके इधर वाली रिंग ऐसे आएगी। तो हो सकता है दोनों CH3 ऊपर आए या दोनों OH ऊपर की साइड आए, या एक OH इधर और एक OH नीचे की तरफ आए, क्योंकि ये दोनों कार्बन एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। इस OH को ब्रेक करके यहाँ लगा दीजिए, तो अभी सिस है, बाकी क्या चले जाएंगे? ट्रांस चले जाएंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? हाँ ये OH अब दिखा। यस बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझ आया कि नहीं आया बाइफिनाइल रिंग्स में? आया। यस। नॉट Yes. डन हो गया। हो गया सभी का ना? ना हाँ Yes. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं और कंपाउंड बना देता हूँ आपको। यहाँ पर इस CH3 को रफ कर देता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन लगाते हैं। अब बताइए करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ज्योमेट्रिकल बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, अभी भी करेगा। यहाँ पे लगा दूं, अब ये सर करेगा? इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का? अरे तुम्हें इस समझने से मतलब नाम पूछ रहे हो यहाँ पे? ट्राइफिनाइल है, बस बात खत्म, कभी नहीं आने वाला नेमिंग वगैरह। ये करेगा क्या? नो बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं करेगा। करेगा। ये करेगा? करेगा। हाँ हाँ। नो नो अरे बाइफिनाइल है ये। क्या है ये? बाइफिनाइल है, नहीं करेगा। ओके, अच्छा आप लोगों को समझ आ गया इतना बाइफिनाइल्स वगैरह हाँ है? ठीक, चलो बाईसाइक्लो में देख लेते हैं। ये शो करेगा क्या? घूमेगा ही नहीं सर, तो क्या करेगा? नहीं हम्म? नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं कर सकता? ये ऐसे नहीं बना सकते क्या? हम्म, बोलो नहीं करेगा क्या? करेगा करेगा। करेगा। बिल्कुल करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये करेगा क्या? ये तो sp2 आ गया, बर्बाद कर दिया साहब। हाँ? ये बताओ ये करेगा कि नहीं करेगा? sp2 कार्बन आ गया, अब करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो जब sp3 कार्बन थे तो इसमें क्या करा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर दिया। एक सिस ट्रांस बन सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया। बट यहाँ पर इसने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया, sp2 कार्बन आ गया जहां पर क्या पॉसिबल था? सिस ट्रांस। तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। ये बोलो ये करेगा? ये कार्बन sp3 होना चाहिए। करेगा करेगा। करेगा। ये करेगा? यस करेगा करेगा। बिल्कुल करेगा। इंटेलिजेंट हो गया वैसे। ये करेगा? नहीं नहीं। नहीं करेगा। तो ये समझ आया आप लोगों के कि नहीं आया?
आया सर। आया। आया? ठीक है, लास्ट बता दो। स्पायरो में। ये करेगा? हाँ? नहीं अरे बोलो, करेगा। नहीं करेगा। कैसे करेगा? देखो, नहीं इसकी करेगा। वजह से तो नहीं करेगा, लेकिन इसकी वजह से सिस्टांस नहीं कर सकता क्या? हाँ कर सकता हाँ है। कर तो सकता इसको कौन देखेगा? यहाँ पे दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए, मैंने बाईसाइक्लो कॉन्सेप्ट भी लगा दिया और सिंगल रिंग का जो पहले सिखा चुका हूं वो भी लगा दी। तो इसकी वजह से तो करेगा ना, यहाँ से करे ना करे, इसकी वजह से तो करेगा। यस। ओके, और एग्जांपल देने के ऐसे नोट करो इसको जल्दी से। नो डन, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन और कर दो। टोटल नंबर ऑफ जी आई। ज्योमेट्रिकल आइटम। देखते हैं किस किसके याद है स्टार्टिंग का लेक्चर। क्या सर, क्या करना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? अब टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जल्दी से बताइए, 1 मिनट इस लेक्चर में। एट सर। पेज ना पलटे कोई। एट सर। नहीं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का फॉर्म देखते देखो, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल पहले ये बताइए। सर 8 आएंगे। पहले तो एसिमेट्रिकल है। दूसरी बात, यानी 2 की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है आपको। ये टोटल 1 है, क्योंकि हो सकता है ये दोनों, देखो ये डिफरेंट होगी, ये टोटल, ये हाइड्रोजन और ये टोटल ग्रुप डिफरेंट हुआ, ये आपका डिफरेंट हुआ, ऑड नंबर में है, मतलब sin या एंटी ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, इतना पता लग गया। यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, ये सिस्टांस जा सकता है, ये भी सिस्टांस जा सकता है, तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो टोटल आइसोमर कितने आ गए? 8 आ गए। हो सकता है इसको बीच में लेके आए, इसको कहाँ ले जाए, इसको बीच में लेके आए। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए ठीक है।